हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन का 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का दूसरा लेसन, जो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और इसके अलावा ये इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स आपको दिखाऊंगा। मुझे पता है कि काफ़ी आप में से जो जितने भी है पढ़ाई करने के लिए, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ना तो चाहता नहीं है। अभी लॉकडाउन में आपको है और भी आज़ादी मिली हुई है कि आप कोई भी काम ना करो, सिर्फ गेम लगे रहो, गेम में ही खेलते रहते हो और पबजी में ही ज़्यादातर आपका समय निकल जाता है। पर अगर आप सोचते हो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे और अपना फ्यूचर अपना सही कर लोगे, तो आप ये गलत सोच रहे हो। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और अगर क्या पता कि ये पढ़ाई अगर आपने इस वक्त नहीं की तो आगे जाकर क्या नुकसान करेगी आपको। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप खुद अगर समझदार हो तो पढ़ लोगे या देख लोगे इस मेरी वीडियो को पूरा, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो बस मैं अपने इस लेसन को शुरू करने से पहले बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आप अगर कोई भी वीडियो ढूंढना चाहते हो आसानी से, तो बस मेरे इस चैनल को ओपन करने पर, यानी ये डिटेक्टिव हर सर्च करने पर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाए। और अगर प्लेलिस्ट आपको कम दिख रही है तो यहाँ मोर का ऑप्शन है, यानी कि और आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करने पर सारी की सारी प्लेलिस्ट्स आपको दिखाई दे जाएगी। जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट्स है, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स का फनी वीडियो मिक्स, सॉन्ग 10th क्लास +2 क्लास के विंडो इंस्टॉलेशन जो मैंने सिंगिंग की है सॉन्ग्स, हालांकि ये एक ही वीडियो है, और टेक्नोलॉजी वीडियोस वगैरह जो मैंने दूसरे चैनल से सेव करके रखी हुई है, और इसके अलावा ड्राइंग्स की वीडियो जो अभी अभी मैं लेटेस्ट ड्राइंग्स अभी डाल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, प्ले नहीं करूँगा मैं, सिर्फ आप देख सकते हो कि इनमें से जो ड्राइंग्स मैंने अभी बनाई है। मेरे इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस है उसको आसानी से आप खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो, जो भी आपके काम में आ सकती है। तो इसीलिए मैं बस आपको यही बताना चाहता था अपने चैनल के बारे में। और अब स्टार्ट करते हैं लेसन 2 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, जो कि है HTML फंडामेंटल्स। तो ये लेसन पहले HTML पार्ट 1 था, अब चेंज होकर HTML फंडामेंटल हो गया है। तो इसमें सबसे पहले आप हिस्ट्री जानोगे HTML की, उसके बाद HTML क्या होता है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML और HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर HTML कैसे बनाया जाता है वो बताया गया। उसके बाद वेब ब्राउज HTML में कैसे करेंगे, HTML टैग्स है, एट्रीब्यूट्स, बॉडी टैग, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेटिंग इन HTML, लिस्ट, इमेज, टेबल। तो ये सारी ऑप्शन अभी आपको तो समझ में नहीं आएगी इतनी जल्दी से, तो बस आप फॉलो कीजिए इस वीडियो को, पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। और HTML अगर लैंग्वेज आप लिखते हो तो आप अपनी खुद की वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जिससे आप अपने खुद की वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि फेसबुक गूगल की जैसे वेबसाइट्स होती है। तो फेसबुक की तरह की वेबसाइट भी आप खुद अपनी बना सकते हो। तो इसीलिए मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से सीखते हो अपने ही खुद के लेसन, तो आपको ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा बड़े कोर्स भी करते हो कॉलेज में जाकर या कहीं पर भी, तो पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, जो आपकी 6th क्लास से 10th +2 क्लास तक के कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो कर लीजिए, या फिर आपका जो भी स्टार्टिंग से लेकर +2 तक की क्लासेस है सारी की सारी वो कंप्लीट कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप कॉलेज में या अपने फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि मॉडर्न लाइफ जो आसान बनाई गई है लोगों में या पूरी दुनिया में, तो इसे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए, तो ये सारी इंटरनेट यूजिंग जो होती है, ये सारे कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं।
तो मॉडेम के ज़रिए हम पूरे वर्ल्ड में जुड़ते हैं। जो भी हम अपने बेसिक यूजिंग इंटरनेट, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, स्टडी या कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कोई भी अपने बलबूते पर इस इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो भी वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसे कंपोज किया है मिलियनियर वेबसाइट, मतलब वेब पेजेस के दौरान बहुत सारी वेब पेजेस। तो ये सारे वेब पेजेस जब कंटेन होकर मतलब एक साथ मिलते हैं तब वर्ल्ड वाइड वेब बनता है, जिसको आप इंटरनेट भी कहते हैं, जिसे आप सर्फ करते हैं, जिसमें आप अपनी हर एक चीज़ ज़रूरतमंद जो भी आजकल चल रहा है सारा का सारा सर्च करते हैं, खोजते हैं, चलाते हैं। जैसे कि ये वीडियो भी आप अभी देख रहे हो, ये देख सकते हो कि टेक्स्ट, ग्राफ, साउंड, वीडियो, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, या फिर कोई भी लिंक या कोई भी अदर वेबसाइट अगर आप खोज रहे हो, तो सारा का सारा वेब पेजेस का ही एक समूह है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में आपको दिख जाता है। तो जो HTML कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये सारी HTML लैंग्वेज वेब पेजेस को बनाने के काम में आती है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है, ये सारे कंप्रेस हुए नंबर ऑफ कंप्यूटर को, जो वेब सर्वर्स जिन्हें कह सकते हैं। और इसमें जो हम डॉक्यूमेंट्स अपने स्टोर करते हैं, जो भी वेब सर्वर हम जानते हैं, वो सारे के सारे वेब पेजेस कहलाए जाते हैं। तो ये सारे वेब पेजेस जो है वो सारे के सारे बनाए जाते हैं एक यूनिक लैंग्वेज में, यानी कि ये सारी लैंग्वेज जो कहलाई जाती है वो है HTML। तो वेबसाइट जो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे वेब पेजेस का, तो ये वेबसाइट एक यूनिक सोर्स के दौरान इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मिल जाती है। मतलब इंटरनेट से हम यूनिक इंफॉर्मेशन के सोर्स के हिसाब से देख सकते हैं। इनहैंस जो HTML बेसिक लैंग्वेज हम डिज़ाइन करते हैं वो सारी वेबसाइट्स ही है। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वेबसाइट जो HTML की हिस्ट्री है वो कैसी है। तो इन अर्लियर यानी कि जो बहुत साल पहले की जो बात है, 1960 ईस्वी में GML यानी जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जिसे डिज़ाइन किया गया था 1960 में, इन टाइम पास अवे। तो ये जो मतलब GML है टाइम पास एक्सटेंशन का, मतलब टाइम पास का एक्सटेंशन है, जो SGML यानी कि स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था 1980 ईस्वी में। तो बेसिक पर्पस जो डिज़ाइन था SGML का, यानी कि जो मेन मकसद था SGML को बनाने का, वो था कि जो भी हम डाटा, लार्ज डॉक्यूमेंट्स है जो, उसे शेयर कर सके इन रिलेटेड गवर्नमेंट को, इन लॉ, इंडस्ट्री या किसी भी वकील वगैरह, या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सेंड करना चाहते हैं वो। तो इसीलिए टाइम्स बर्नली, अ ब्रिटिश जो साइंटिस्ट वाज वर्किंग, जो कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे, जो वो CERN यानी कि यूरोपियन प्रैक्टिकल फिजिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। तो ये 1999 यानी 1989 में इन्वेंटेड किया गया वर्ल्ड वाइड वेब को, जो यह है बहुत से सा पर्पस के लिए डिज़ाइन के, मतलब बहुत से मकसद के लिए ये डिज़ाइन किए गए, और बहुत बढ़िया बेस यानी बहुत अच्छा सा बेस बनाया गया इंटरनेट के लिए, जो हाइपर मार्कअप लैंग्वेज कहलाया गया, यानी कि HTML। तो ही ऑल्सो वॉट, यानी ये है वेब ब्राउज़र और अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर के साथ जो भी लेटर, यानी कि जो न्यू यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट, मतलब लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया, जहाँ नई यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इस लैंग्वेज को मंजूरी दी गई। तो आगे है कि HTML क्या है। HTML यानी कि जिसका पूरा नाम हम कहे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ अ लैंग्वेज, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है डिज़ाइन करने के लिए वेब पेजेस को, जो टेक्स्ट, ग्राफ या अदर इंफॉर्मेशन के ज़रिए पूरा का पूरा
फॉर्मेट बनता है जिसमें हम कोई भी लिंक्स वगैरह साथ में जोड़ते हैं, जिससे हम एक से दूसरे पेज में या दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, मतलब पेज में जाते रहते हैं। जैसे अगर हम फेसबुक पे हम पहला पेज खोला हुआ है यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने का, और यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद हम जब साइन इन पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुल जाता है। तो उस पेज का मतलब डिज़ाइन ही पूरा बदल जाता है। और उसके बाद अगर हम कोई भी किसी ब्राउज़र या किसी फ्रेंड के नाम पर क्लिक करते हैं तो वो एक अलग पेज खुल जाता है, सर्चिंग वाला पेज अलग हो जाता है, ग्रुप वाला पेज अलग हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेज जो लिंक होते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ, तो वो सारे के सारे वेब इंफॉर्मेशन यानी HTML में डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है सब टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखकर मैंने आपको समझा रहा हूँ, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाई जाएगी। तो ये सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है सिंपल मार्कअप टैग्स के जरिए, जिसे हम क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो ये टैग्स बहुत ही इजी टैग्स है, जिसे याद करना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो इस HTML टैग्स को डिस्क्राइब यानी कि हम अगर समझे तो ये बहुत ही आसान, मतलब इसका मतलब बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं और इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारा कोड है HTML का, वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में चलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नोटपैड। तो वेब पेजेस है वो बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ, लिस्ट, टेबल्स, साउंड, यानी कि इसमें आवाज़, वीडियो वगैरह या सब कुछ डाल सकते हैं चलाने के लिए। तो ये सारी टेक्स्ट में लिखी हुई एक कोडिंग है, जिस कोड का हम इस्तेमाल करके हम इसमें कोई भी साउंड, पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक यानी कुछ भी हम दिखा सकते हैं किसी को भी इंटरनेट के जरिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए। तो ये HTML जो टेल्स मतलब कहलाया जाता है ब्राउज़र को, वो कैसे डिस्प्ले करता है इस एलिमेंट को एक स्क्रीन में। तो HTML इज़ एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही आसान है, जो फ्लेक्सिबल है, इजी है, लर्न करना आसान है, दिखाना आसान है, वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है, मतलब आज़ादी से हम इसे चला सकते हैं कोई भी मार्कअप लैंग्वेज को। तो आप समझ ही गए हो कि HTML लैंग्वेज क्या है। तो अब हम देखते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब HTML लैंग्वेज जो है वो किस हिसाब से काम करती है, जो सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर का ज़रिया है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर है HTML का, वो 2 सेक्शन यानी कि 2 भाग में बांटा हुआ है। पहला तो हेड सेक्शन है। जो हेड सेक्शन है वो कंटेन करता है टाइटल और आइडेंटिफाई करता है जो फर्स्ट पर्सन, जहाँ हेडिंग जो हम देते हैं अपने टैग्स या HTML के ऊपर की टाइटल को। तो उसके बाद जो दूसरा है सेक्शन है वो है बॉडी का, जिसमें हम पूरा का पूरा अपना मैसेज लिखते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक बुक को ले लेते हैं, कोई एक सिंपल बुक में जो फर्स्ट पेज है वो एकदम डिज़ाइन किया हुआ एक अलग ही दिख रहा है पूरी बुक में से पहला पेज, तो वो हो गया हमारा हेड सेक्शन जो पहला दिखाया गया है। और उसके बाद जो अंदर सिंपल टेक्स्ट में सारी की सारी बुक लिखी हुई है वो हो गया हमारा बॉडी सेक्शन। तो इस हिसाब से हाँ HTML का टैग्स काम करते हैं। तो टैग जो होता है, टैग कमांड इंसर्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें कैसे, मतलब हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे टैग्स के ज़रिए लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा का सारा इंटरेक्ट करता है वेब ब्राउज़र को, जिसके ज़रिए हम वेब ब्राउज़र में मतलब चला सकते हैं, टैग्स के ज़रिए कोई HTML लैंग्वेज बना सकते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है जो स्ट्रक्चर कैसे हम HTML लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको शायद पहले जो कंप्यूटर लेसन का जो बुक है उससे मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं पंजाब बोर्ड की जो ओरिजिनल पंजाबी बुक है उसमें से सारा का सारा मतलब आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और फिर हिंदी में समझा रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके।
तो ये पिक्चर भी वहीं से उठाई हुई है जो पंजाब बुक की ओरिजिनल पंजाबी बुक है। तो उसमें ये देखो पिक्चर में भी ऐसा ही बना है कि सबसे पहले अगर हमने नोटपैड ओपन किया है, मान लो कि एक नोटपैड सॉफ्टवेयर जो है हमने उसे ओपन कर लिया है, तो उसमें सबसे पहले हम जो लेस देन का निशान है इसे डालेंगे। ये है लेस देन का निशान, और इस निशान को डालने के बाद हम लिखेंगे HTML। HTML लिखने के बाद हम ग्रेटर देन का निशान डालेंगे जो कि ये लिखा हुआ है, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसके बाद ये HTML स्टार्टिंग होता है जो भी हम वेब पेजेस को बनाना चाहते हैं। तो HTML अगर हमने स्टार्ट किया है तो इसे क्लोज करने के लिए जो पहले लेस देन, फिर ओपनिंग स्लैश और फिर HTML और फिर ग्रेटर देन का निशान डालने पर ये क्लोज हो जाएगा। जैसे कि ये HTML में आप देख सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट करने के लिए ये और एंड करने के लिए ये वाला टैग इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर के डायग्राम में बना हुआ है। स्टार्टिंग में ये है टैग और लास्ट में एंड में ये है, जिससे पूरा का पूरा जो भी हम कोडिंग लिख रहे हैं उसके दौरान ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट में इस्तेमाल होने वाला टैग है। तो इसके बाद आ जाता है हेड टैग। ये वाला मैंने पूरा आपको हिंदी में ही समझा दिया है, बाकी का आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो खुद। तो ये है अगला हेड टैग। तो हेड टैग जो होता है ये टाइटल में, मतलब टाइटल को कवर करता है, टाइटल टैग्स को। तो जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि टाइटल टैग ये रहा बीच में और हेड टैग ऊपर कवर किया और हेड टैग कंप्लीट हो चुका है। ये बॉडी में नहीं आता है, बॉडी एक अलग ऑप्शन हो जाती है और हेड अलग ऑप्शन होती है। तो ये 2 सेक्शन यानी 2 सेक्शन में बट गया है। जैसे कि ये आपको पहले मैंने बताया था कि जो 2 बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला हेड और दूसरा बॉडी टैग। तो अब हम हेड टैग को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम टाइटल या टाइटल के डिज़ाइन वगैरह, फॉन्ट ऑप्शंस वगैरह इसमें सब डालते हैं। तो ये हेड टैग ओपन करने पर फिर हम टाइटल के जो भी टैग्स हैं या टाइटल में डालना चाहते हैं जो टैग, वो सारे के सारे टाइटल टैग में डालेंगे। तो टाइटल टैग जो है वो हमारी पिक्चर यानी कि ब्राउज़र के ऊपर का स्ट्रक्चर का नाम होता है। जैसे कि मैं अभी ये दिखाता हूँ, ये रहा वेब पेज, और वेब पेज में जो ये रहे ऊपर के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें जो ऊपर का नाम होगा वो होगा टाइटल टैग। तो इसके बाद जो ये पेज बना हुआ है सारा का सारा ये हो गया बॉडी टैग। तो ये सारा इस हिसाब से है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट, अब मैं डॉक्यूमेंट को दिखा देता हूँ। ये रहा डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर को, ठीक है। तो ये ऊपर का हो गया है टाइटल, यानी कि हेड टैग जो टाइटल दिया है। तो ये डिज़ाइन वाइज आपको दिखाई देगा जैसे facebook.com या कोई भी टाइटल दिया हुआ है। तो उसके बाद जो नीचे पेजेस बने हुए हैं ये सारा का सारा बॉडी में आ जाता है। तो टाइटल भी आप समझ गए हो, हिंदी में मैंने समझा दिया है आपको, और हेड का भी आप समझ गए हो कि ये टाइटल को कवर करता है। तो इसके बाद आ जाता है बॉडी टैग। तो मेन है बॉडी टैग। बॉडी टैग में ही हम ये सारा का सारा अपना HTML कोड, लैंग्वेज, पिक्चर, वीडियोस जो दिखाते हैं, जो जैसे फेसबुक में जो पेजेस चलते हैं, फ्रेंड को ऐड करना या कोई भी लिस्ट या पोस्ट करना, पिक्चर्स वगैरह, तो ये सारा का सारा बॉडी टैग में चलता है। तो ये सारा का सारा जितना भी ऑल मैटर हम लिखते हैं, दिखाते हैं, वो सारा बॉडी टैग में ही किया जाता है काम। तो इस हिसाब से जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये बॉडी टैग में सिंपल मैसेज लिखा हुआ है। चाहे आप इस मैसेज को एक लाइन में लिखो, एक वर्ड में लिखो, या पूरा एक पैराग्राफ यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ बना दो, या पूरी बुक ही लिख डालो, कंप्लीट बुक, तो वो सारी बॉडी में रहेगी। ना ही HTML के बाहर जाएगी, हेड के बाहर जाएगी, और ना ही HTML के बाहर क्लोज होगी। तो ये सिर्फ बॉडी में रहेगी। जैसे ये टैग बने हैं, ये टैग सेम टू सेम डालने हैं, और ये जो मैसेज अंदर डाला हुआ है जैसे टाइटल ऑफ योर पेजेस और इंफॉर्मेशन विच यूज़र वांट टू शो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी मर्जी से चेंज यानी बदल सकते हो, पर ये टैग्स सेम टू सेम रहेंगे। अब मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर भी करके दिखाऊंगा, बस अगले पेज मतलब अगली ऑप्शन का वेट करते हैं।
तो ये सारा आप समझ गए हो। तो अगली ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो अब मैं आपको ये अगली ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा का सारा टैग कैसे काम करता है विद प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकली आपको खुद नोटपैड ओपन करके दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा, और HTML मतलब वेब पेजेस को ब्राउज़र में, ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउज़र में खोल के भी दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है खुलने के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं पूरी वीडियो में क्या समझा रहा हूँ, और अगर अच्छे से देखोगे तो आप खुद इसे ट्राई करके खुद अपने घर में अपना ही एक वेब पेजेस बना सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।